हाय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगी ट्विन फ्लेम के बारे में कि आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो ये है कि क्या होता है जब आपको ये पता चलता है कि आप एक ट्विन फ्लेम हैं। तो देखिए, जब आपको ये पता चलता है कि आप एक ट्विन फ्लेम हैं और आपको ट्विन फ्लेम जर्नी दी गई है, तो आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि आप एक ट्विन फ्लेम हैं, क्योंकि आप उस समय डर जाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। आप डर के मारे रोने लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा घबराहट सी महसूस होने लगती है। आप इस बात को इग्नोर करना चाहते हैं कि आप एक ट्विन फ्लेम हैं, लेकिन आप इसे इग्नोर नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कि डर के मारे आपका पूरा शरीर कांपने भी लग जाए। आप निराश हो जाते हैं ये जानकर कि आप ट्विन फ्लेम हैं, लेकिन अंत में हार कर आपको इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। तो ऐसा ही होता है स्टार्टिंग में, जब ट्विन फ्लेम को ये पता चलता है कि वो एक ट्विन फ्लेम है ना। बहुत ज़्यादा हैरानी होती है। तो ये सब कौन करा रहा होता है? तो ये सब कुछ जो है आपकी लाइफ में ईश्वर करा रहे होते हैं। आपको आपकी ट्विन फ्लेम से मिलाना, फिर अलग करना और फिर आपको सबसे डिटैच कर बिल्कुल अकेला कर देना, टैरो रीडिंग्स दिखाई देना, सब कुछ एक इत्तेफाक नहीं होता है। ईश्वर का प्लान है और एक उद्देश्य भी, जो कि आपकी लाइफ में हो रहा होता है। तो यही होता है जब ट्विन फ्लेम को जब पता चलता है कि वो एक ट्विन फ्लेम है। तो कभी कभी देखा होगा ना, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ छोटा सा, तो जितना मैं बताऊँगी आप उतना ही लीजिएगा। तो कभी देखा होगा आपने कोई भी मूवी में, जो कोई भी नाग नागिन का सीरियल भी देखा होगा, जैसे कि जब वो शरीर में होते हैं ना इस पृथ्वी पर, तो वो अपनी पिछली दुनिया को भूल गए होते हैं या पिछले जन्म को भूल गए होते हैं। उन्हें नहीं याद रहता है कि वो रियल में कौन है, उनकी असलियत क्या है ना। उन्हें नहीं पता होता है। लेकिन जब उनका सही समय आता है इस 3D वर्ल्ड में, है ना, तो उन्हें पता चलता है किसी ना किसी के द्वारा, या कोई भी ऐसी चीज़ें होती है जिसके द्वारा उन्हें पता चलता है कि वो रियल में क्या है। उनकी सच्चाई उन्हें महसूस होती है। उन्हें पता चलने लगता है कि, या अगर नाग नागिन का अगर सीरियल देख रहे हैं तो उनको पता चल जाता है कि वो एक नाग नागिन है ना। तो उस समय देखा होगा आपने कैसा उनका रिएक्शन होता है ना। बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। कोई भी अपनी सच्चाई को जानकर स्टार्टिंग में ना बहुत खुश नहीं होता है। वो डर जाता है अचानक से, क्योंकि वो हैरान होता है उस बात से लेके, क्योंकि उसे बिल्कुल भी याद नहीं होता है और उसका रियल मकसद क्या है इस पृथ्वी पर आने का कुछ नहीं पता होता है। इसलिए वो उसको बहुत ज़्यादा हैरानी होती है ना। तो ट्विन फ्लेम्स के साथ में ऐसा ही होता है। जब उन्हें ये बात पता चलती है ना, और उनकी जर्नी के बारे में और जो जो चीज़ें हो रही होती है उनके साथ में, जब उन्हें ये चीज़ें पता चलती है ना, तो बहुत ज़्यादा हैरानी होती है, बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। और आप सोचते हैं ना कि काश मैं इसे छोड़ पाता या पाती, है ना। आप उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो यही होती है ट्विन फ्लेम की लाइफ में स्टार्टिंग में, जब उन्हें पता चल जाता है। तो ये मैंने छोटा सा उदाहरण दिया था, तो आप इसे गलत वे में मत लीजिएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। और एक बात और मैं बताना चाहूँगी, यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं ट्विन फ्लेम जर्नी को से रिलेटेड या कुछ भी अध्यात्म से रिलेटेड हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। आप मुझसे पूछ सकते हैं, या किसी को गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं। और कुंडलिनी के लिए अगर आपको गाइडेंस चाहिए, चक्रास के लिए, हीलिंग के लिए आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।